जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो मेरी कंप्लीटली देखिएगा, जो थंबनेल पे लिखा देखा ना आप लोगों ने कि ऊपर जाने का चांस पूरा पूरा है। जो शेयर्स के नेम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि इस दौरान देखिए मैं कुछ काम की मसरूफियात की वजह से ना वीडियोज़ अपलोड कर नहीं पाया, लेकिन आज जो स्टॉक के मैं नेम बता रहा हूँ आप लोगों को, तो इस दौरान आप लोगों ने इन स्टॉक को जमा करा हो, वो इसीलिए कि स्टॉक्स ना कंटिन्यूसली आप लोगों को ज़बरदस्त तेज़ी के साथ, जो बात मैंने कही थी पिछली कुछ पुरानी वीडियोज़ में, कि जैसे ही ब्रेकआउट होगा ना सारे शेयर्स आप लोगों को बड़ी तेज़ी के साथ में विद वॉल्यूम, पहले तो ये गिरते हुए ना लोअर रेट पे एक्यूमुलेट होंगे, यानी कि रुक के जमा होंगे, और जैसे ही बुल रन आएगा, जैसे ही एक फास्ट पुल बैक आएगा, तो सामने परफॉर्मेंस आप लोगों की है कि वो सारे शेयर जिसमें देखिए ट्रीट कॉर्पोरेशन है, ECOP, ये भी मजबूत कंपनी का स्टॉक टर्न अराउंड हुआ, कंपनी की अर्निंग, कंपनी की सेल कितनी तेज़ी से बढ़ी ना, तो ये सारे स्टॉक्स ने आप लोगों को रिटर्न बहुत ही अच्छे दे दिए। वैसेल देख रहे WSL, मैंने ट्रेडिंग के वाले से कहा था कि ट्रेडिंग के लिए मैं आप लोगों को वैसेल की बाय कॉल दे रहा हूँ। लोअर बेस को जमा करते रहें, जैसे ही ऊपर जाएगा प्रॉफिट आप लोगों को अच्छे होंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों ने ज़्यादा कचरा और ट्रेडिंग वाले शेयर्स में काम करा, तो अगर अभी तक आप लोगों ने बड़े लॉसेस कर लिए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक वगैरह ऐसे पैनी स्टॉक्स में, तो इन स्टॉक को सेल करें। इस वीडियो को इतनी भी लोग वॉच करें, लाइक पे क्लिक करके इसको शेयर करके न्यू ऑडियंस, तो ये वीडियो देख रहे हो बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके ना सब्सक्राइब पे क्लिक कर लें, ताकि फिर आप लोगों तक जो कि मैं तकरीबन रात 10:42 पे अपलोड करूँगा वीडियो, इसका बर वक्त नोटिफिकेशन पहुँचता रहेगा। जो शेयर्स के नेम मैंने आप लोगों को बता दिया ना, जो कि ट्रीट कॉर्पोरेशन है, वैसे लोग यार देखें सारे मजबूत शेयर्स हैं, और जैसे जैसे गिरते रहेंगे ना, वैसे वैसे आप लोगों को लोअर रेट पे अपने हिसाब से वर्किंग करके इनको जमा करना है। ऐसा नहीं कर देना है कि मैंने आप लोगों को नेम बता के बाय कॉल दिया। अब कमेंट सेक्शन में कंटिन्यूसली सवालात कल तो खैर मैंने अपलोड नहीं करी, 3 दिन पहले मैंने अपलोड की थी वीडियो, या 4 दिन पहले मुझे याद पड़ता है, तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सवालात लोगों के आए हुए थे कंटिन्यूसली, और आज भी सवालात आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो के कमेंट सेक्शन में करना स्टार्ट कर दिए हैं कि फौजी फूड पड़ा रह गया। ये फौजी फूड का जो टर्न अराउंड था ना, वो उस तरह से हो नहीं पाया, लेकिन कंपनी की अर्निंग आई है, कंपनी लॉस में खसारे में गई नहीं है, लेकिन जो थे ना एक्सपेक्टेशंस, जो कि लोगों के माइंड्स में टारगेट थे कि सीधा ही ऊपर जाएगा, तो ऐसा नहीं हुआ। कंपनी की अर्निंग्स यानी कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं बिल्कुल मार्केट बंद होने से ऑलमोस्ट आधा घंटा पहले, और कंपनी के रिजल्ट्स को देखते हुए ज़्यादा लोगों ने, यानी कि सेलर्स ना, बेयर्स मार्केट में हो गए एक्टिव, और बड़ी तेज़ी के साथ ना गिरता ही रहा फौजी फूड्स लिमिटेड, और कंटिन्यूसली गिरता हुआ आप लोगों का 20 रुपये का भी रेट इसने ब्रेक करके इससे भी नीचे निकलता दिखाई दिया। तो अगर बेचा नहीं था, गलती कर दी आप लोगों ने, क्योंकि बेच देने का वक्त था। आज प्रॉफिट टेकिंग की वजह से कंटिन्यूसली गिरता हुआ तकरीबन 1.5-2 रुपये इसने निकाल दिया। अब ये कहाँ तक आ सकता है? 1550 से लेके ना 16 रुपये तक का ना फौजी फूड का सपोर्ट लेवल ये बेहतर बनता है सपोर्ट लेवल, इसको अब गिरते हुए नीचे की तरफ आने दें, इसको लोअर रेट पे। इस तरह मैंने कहा ना कि SLGL भी कंटिन्यूसली गिरता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसको भी लोअर रेट पे, और फौजी फूड को भी लोअर रेट पे। PIBTL, हाँ इसका रिजल्ट आ गया अच्छा, इसको मैं आप लोग करंट रेट पे कहता हूँ कि बाय करें। मुझे यहाँ से भी लग रहा है कि मज़ीद ऊपर, यानी कि कितना ऊपर। PIBTL ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी ये, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स की बेसिकली बात कर रहा हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके भी अगर आप लोग अगर PIBTL को होल्ड करेंगे, तो प्रॉफिट ना आप लोगों को PIBTL देगा अच्छे। कितना ऊपर जाएगा? 22 रुपये तक का टारगेट इसका बनता है। पहला 22 को ब्रेक करके ऊपर निकला, तो फिर बड़ी तेज़ी के साथ ना PIBTL आप लोगों को विद वॉल्यूम तो ऊपर निकलेगा, लेकिन 22 को ब्रेक करेगा तो फिर 26 रुपये तक, और 26 से लेके फिर 30-32, यानी कि मज़ीद इसमें ग्रोथ देखी जा रही है तेज़ी की। ज़्यादातर लोग बातें कर रहे हैं, और आज रिजल्ट भी इसका बेहतर और अच्छा आ गया, तो इसको भी लोअर रेट पे आप एकोमोलेट करिएगा। अब के इलेक्ट्रिक है, सिनर्जी, देखिए सारे वो ट्रेडिंग वाले शेयर्स है कि बस इनको बाय करें और फ़ौरन इनको बेच के इनसे निकल जाए। टैली कार्ड का याद होगा आप लोगों को, इतने भी लोग की वीडियो देखे लाजमी इसको लाइक पर क्लिक करके, सब्सक्राइब पर क्लिक करके, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि फिर रात 10:42 पे जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा, इसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक फ़ौरन पहुँचेगा। अब जो मैंने नाम लिया टैली गार्ड का आप लोगों को याद हो कि जिस तरह इसने तगड़े प्रॉफिट्स आप लोगों को इस तकरीबन जो दिन है ना 2 हफ्ते तक का बनता है टाइम पीरियड, इस 2 हफ्ते के अंदर 9.5 रुपये वाले शेयर ने आप लोगों को 13 रुपये तक, कम से कम 3 रुपये का प्रॉफिट, अगर आप लोगों ने 10 रुपये के रेट पर भी ये बार बार आके रुका, 10 रुपये के रेट पर भी टैली कार्ड को बाय करा होगा, तो अच्छे प्रॉफिट इसने आप लोगों को अभी तक जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो उस बड़े ज़बरदस्त रिटर्न और बिल्कुल पक्की बाय कॉल दी, ना कि सेल कॉल दी। कंटिन्यूसली कहा जा रहा था आप लोगों को, मेरी हर वीडियो में मैंने आप लोगों को बता भी रहा था कि टैली कार्ड को बाय करिएगा, कि बड़ी तेज़ी के साथ ही ऊपर जा रहा है। 15.5 रुपये तक का, यानी कि 15 रुपये के रेट पे ये रुक सकता है, और सामने होगा इसको भारी रेजिस्टेंस एरिया का। 15 को ब्रेक करके तो फिर मजीद ब्रेकआउट है 18 रुपये से लेके 20-22 रुपये तक टैली कार्ड निकलता आप लोगों को दिखाई दे सकता है। अब इसको गिरते हुए एक्यूमुलेट करना है, और ऊपर जाते हुए आप लोगों को बिल्कुल फ्री छोड़ देना है। इसको निकलने दें ऊपर, देख लेते हैं कितना ऊपर ये जाएगा। अब
सवाल लोगों की आए हुए थे कमेंट सेक्शन में, डबल जीएल में वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, क्या मजीद जंप और तेज़ी दिखने में आ सकती है? डबल जीएल गनी ग्लोबल होल्डिंग लिमिटेड की बात कर रहा हूँ। गनी ग्लोबल होल्डिंग लिमिटेड का सपोर्ट लेवल आप लोगों को नहीं बोलना। सपोर्ट लेवल गनी ग्लोबल होल्डिंग का बनता है 25 रुपये तक का। 25 रुपये के रेट पे ये आए तो इसको जमा करिएगा। देखिए ऊपर जाने का चांस पूरा है इन शेयर्स का। तभी तो जो मैंने नेम आप लोगों के सामने लिए है ना, वीडियोस कंप्लीटली दिया करें। ये मत कहा करें कि आपने इसका नहीं बताया, आपने उसका नहीं बताया, या आपने बाय कॉल दी और बाय कॉल देने के बाद तो शेयर गिरे पे गिरे आ रहा है, मेरे हाथ से निकल के। देखिए मौके मिलते रहेंगे आप लोगों को। जो शेयर चले गए ना हाथ से उनको निकलने दें। अब मज़ीद दूसरे शेयर्स में आप लोगों को चांसेस मिलेंगे। मज़ीद तेज़ियाँ भी देखें ऐसी मार्केट में आ रही है, मंदियाँ भी आने के डिक्लाइन की तरफ भी ज़्यादातर वो शेयर्स जा रहे हैं कि जिन्हें लोगों ने बाय करा लोअर पे और ऊपर जाते हुए बस बेच दिया ना। अब उनको बेच के उनसे निकल जाएं, उस तरफ मत देखें। और लोअर रेट पे अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो शेयर्स में कंटिन्यूसली विद वॉल्यूम्स काम हो रहा है, वॉल्यूम जनरेट है, बड़ा खरीदार उनको निचले लेवल पे लोअर रेट पे जमा कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी लोअर रेट पे उनमें काम करना है, लोअर रेट पे उनको जमा करना है। पैसे इतना खुला रखेंगे ना उतना अच्छा होगा, क्योंकि मार्केट में मौके आप लोगों को मिलते रहेंगे कि AC 100 1,60,000 तक का सपोर्ट लेवल अच्छा बनता है, और 1,60 से लेके 1,65 तक का ये बैंड बना हुआ है इंडेक्स का। 1,65 का लेवल तो आप लोग खुद देख रहे हैं कि इंडेक्स सस्टेन नहीं कर पा रहा, लेकिन गिरता हुआ वो 1,58 1,60 1,62 तक आ रहा है। तो अगर सपोर्ट लेवल को इंडेक्स बना देता है ना मजबूती से, यानी कि मजबूती में आना बहुत ज़रूरी है, सपोर्ट लेवल में आना कि AC 100 के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर बाइंग जनरेट होती देखेंगे आप लोग ENP OMC इन सारे सेक्टर के मजबूत और बड़े शेयर्स में, फिर ये ऊपर निकलेंगे तो जाहिर सी बात है ना इंडेक्स 1,60 को अभी सस्टेन करने की कोशिश पूरी कर रहा है। ये सीधे से निकलता हुआ 1,70 1,72 1,78 1,80 82, फिर 2 लाख का टारगेट जो मैंने आप लोग को AC 100 का दिया है ना, टारगेट आप लोगों को इसी ईयर दिसंबर तक ही सही लेकिन दिखने में आएगा। बैंकिंग के शेयर्स में कमेंट आया हुआ है कि तेज़ी आएगी, बिल्कुल बैंकिंग के स्टॉक्स में तेज़ी आएगी। कौन कौन से बैंकिंग के शेयर्स आप लोगों को जमा करना है ये भी नहीं भूलना। BIPL है, फैसल बैंक है, इनको आप लोगों को लोअर रेट पे जमा करना है। इनको आप लोगों को लोअर पे गिरते हुए पे बाई के ऑर्डर लगा लें, इनको एकोमोडेट करते रहिए प्रॉफिट्स ना। जो भी शेयर्स के मैंने आप लोगों का वीडियो स्टार्ट से लेके अभी तक नेम बता के कहा ना कि इनको आप लोग बाय करिएगा, इनको एकोमोडेट करिएगा, तो इन्हीं में तेज़ी आएगी, इन्हीं में सब काम कर रहे हैं। अगर किसी शेयर में फंस गए आप लोग, जैसे कि पहले या दूसरे स्टॉक्स फौजी फूड्स वगैरह नीचे की तरफ आ गए, तो कोई ऐसी मसले और कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। मुझे लॉन्ग टर्म में मार्केट बिल्कुल बुलिश लग रही है और बड़ी तेज़ी के साथ में इंडेक्स जिस तरह अभी ऊपर निकला है, इस तरह से ज़्यादातर वो शेयर्स जो ऊपर अभी जा नहीं पा रहे हैं, इनमें भी तेज़ी, इनमें भी जंप आप लोगों को दिखने में आएगा। फिर लोग देखें ना आप क्या करते हैं, जितने भी लोगों को लॉसेस होते हैं ना, वो फिर जल्दबाजी में काम करते हैं, यानी कि इसको लिया, उसको बेचा, इसको बाय करा, उसको सेल करा, फिर हबड़-दबड़ में इन द एंड क्या होता है कि मार्केट क्रैश करती है। और ज़्यादातर लोग वही होते हैं साफ के इनके पास कि इलेक्ट्रिक है, हेस्कॉल, यूनिटी, इस तरह के शेयर्स पड़े होते हैं। इन्हें स्टॉक से प्रॉफिट कमाएँ, जब ये ऊपर जा रहे हैं उनको बाय करें और प्रॉफिट टेकिंग करके इनको सेल करके इनसे निकल जाए। पकड़े बैठे रहेंगे तो फिर क्या होता है, जिस तरह अभी लोग सवाल मुझसे कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में, मेरे पास पड़ा रह गया फौजी फूड्स, मेरे पास पड़ा रह गया इसी पे, पता नहीं कौन से शेयर्स के लोग नेम लिख लिख के सवाल कर रहे हैं। तो फिर यही होता है, कमेंट्स देख लें आज की इस वीडियो के और खुद फैसला कर लें कि क्यों मैं आप लोगों को प्रॉफिट टेकिंग करने का और नफ़े को बक्का करने का बोल देता हूँ। आज की इस वीडियो पे इतने, अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग सब। अल्लाह हाफ़िज़।